एरोड्रम थाना क्षेत्र निवासी मनोहर सिंह सिसोदिया ने पुलिस को दिए आवेदन में अपने बेटे अभिषेक सिसोदिया की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदन में उन्होंने अपनी बहू साधना नामदेव, उसके माता पिता और बड़ी बहन सहित अन्य परिजनों पर बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार अभिषेक का विवाह 23 अप्रैल 2026 को साधना नामदेव के साथ हुआ था। पिता का आरोप है कि विवाह के बाद पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के चलते उनका बेटा परेशान रहने लगा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 21 जुलाई को साधना और उसकी मां द्वारा कथित रूप से मानसिक प्रताड़ना दिए जाने की शिकायत की गई थी। आवेदन में बताया गया है कि 22 जुलाई 2026 को अभिषेक की मौत हो गई। इसके बाद पिता ने पुलिस के समक्ष आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मृतक का पोस्टमार्टम एमवाय अस्पताल में कराया गया। पुलिस द्वारा मामले के सभी पहलुओं की जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों और लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। यहाँ से हम 4 जने गए थे अपने बाणगंगा थाना। माँ, उनकी मम्मी की बहन और उसकी मेरी बहू, तीनों माँ जाकर रिपोर्ट लिखवाई इनने और इतना इसको परेशान कर दिया कि तेरा वो केस है कि ये केस है, जबकि इनकी लड़की को बता चुका था वो कि देखो ऐसा लफड़ा हो गया था मेरे साथ। फिर भी इसकी खुद की राजी मर्जी से इसने दोनों ने मिलकर शादी करी। अच्छा, कल जब थाने पे गए थे तो क्या होता? कल थाने पे गए, वहाँ मैडम ने समझाया, सब कुछ करा। उसके बाद फिर रास्ते में आया, फिर हमको धमकी भी दी इनने। किन्ने दी धमकी है? ये इनके घर वालों ने। क्या बोला गया इनने कि ये सही साथ तुम इसको रखो, नहीं तो फिर हम तुमको कुछ भी कर देंगे, या पैसे की मांग रखी। कितने पैसों की मांग रखी गई थी? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए की। अच्छा, कहाँ से लाएंगे 20 लाख रुपए? बहू का नाम क्या है आपकी? साधना। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाली है? नंदानगर, नंदबाग। पुलिस द्वारा क्या कहा गया? पुलिस द्वारा आज का कहा गया था कि समझाइश करवा देंगे आपके एक दूसरे को, दोनों को। और हम तो यही चाहते थे कि भैया ऐसा रोज का लड़ाई झगड़े की बजाय 2 मैडम और थी वहाँ, 2-3 अंदर, उसको बहुत परेशान बार बार चिल्ला रहे थे कि ऐसा कर वैसा कर, तू औरत को दबाता है। और हमको बाहर खड़ा कर दिया और उनको बहुत डांटा लड़के को मेरे। और वो उसके माँ और ये सब चिल्लाती रही कि मेरा लड़की के साथ ऐसा ऐसा करता है। तो क्या बोला फिर उसके बाद मैडम ने बोला कि कल आना, कल जो भी होगा फाइनल अपन करेंगे बैठ के। और उनमें से कोई मैडमों का आप नाम जानते हैं? अंजलि मैडम, मोनिका तोमर, इसको भी सजा होना चाहिए। थाने से निकलने के कितनी देर बाद यह घटना घटी थी, आपके बच्चे ने सुसाइड करा? कम से कम 1-1.5 घंटे बाद। 1-1.5 घंटे? हाँ, 2 घंटे समझ लो। दोनों वाइफ के कारण बहुत परेशान करा उन्होंने। घर में तीनों ने, मतलब उनने, उसकी बहन ने, उसकी मम्मी ने। पापा की कोई गलती नहीं, पापा ठीक है। इतना प्रताड़ित किया है कि उसको आत्महत्या ही करनी पड़ी। इतना कोई नहीं कर सकता है, इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती है कि छोटा मोटा दर्द हर व्यक्ति सहन कर सकता है। इतना करने के बावजूद भी उसको समझ नहीं पड़ रही है कि क्या कर रही है वो। अच्छा, जब थाने पे गए थे ये माँ, उन्होंने परेशान किया कि बोले कि गांव गए, 2 दिन उसको मारा, उसके गले पे निशान मारा। अरे कहाँ निशान है? तेरे शरीर पे तो हजारों निशान ऐसे ही है। कौन सा निशान बता रही तू हमको? कौन व्यक्ति है जो ये ऐसा लाछन लगा रहे थे कि उसकी वाइफ ने निशान लगाया। अभिषेक की वाइफ ने उस पर आरोप लगाया कि उसने मेरे को गाँव ले जाके 2 दिन तक बहुत मारा। साधना ने उसका। इनमें कौन ज़्यादा परेशान करता था आपके बच्चे? आपके भाई को कौन ज़्यादा परेशान? उसकी बहन और उसकी सास। क्या नाम है सास का? नाम उनका दोनों का पता नहीं। नामदेव सरनेम लगाते हैं वो। अच्छा, जब आप थाने पे गए उसके बाद क्या हुआ था? कुछ नहीं था। कोई थाने वालों ने क्या बताया वो बताओ। उसको डराया उन्होंने कि बस। किसने डराया? नाम पता नहीं है, नाम भाई को पता है। बता भैया। अंजलि मैडम थी, अंजलि श्रीवास्तव मैडम थी, जिनसे प्रार्थना करी थी उसने कि मैडम मेरी आप बात सुने। मोनिका तोमर मैडम थी, वो रिक्वेस्ट करी कि मैडम ने बोला कि आप 2 बजे कल, आज की डेट में 27 जो डेट है आज 22 तारीख की डेट में, मैडम ने बोला कि आप 2 बजे आना। आप 2 के बीच में उन्होंने राजीनामे के लिए कल बुलाया था
वो काफ़ी परेशान था। वहाँ से गांव से निकलने के बाद 8 बजे करीबन गया मैडम के पास, उसने उसका दुखड़ा बताया, सभी बातें बताई। और शादी के बाद से परेशान है शादी के बाद से उसने बोला कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरी वाइफ अन्य कोई से व्यक्ति से ही बात करती है, अन्य कोई व्यक्ति से ही बात करती है। उसके अलावा वो उससे कुछ पैसे की मांग वगैरह भी कर रही थी। वो जिस कारण उसने बोला कि मैं पापा आपको छोड़ के जा नहीं सकता हूँ, और उसने फांसी ले ली। और हमको मालूम भी नहीं पड़ा, 10:30-11 बजे की बात है, हम थाने से आए। आवेदन भी दिया गया था इस विषय को लेकर? आवेदन दिया था, अब उनने आवेदन एक्सेप्ट नहीं करा थाने पे हमारा। और आज जो दिया है उसके आवेदन की कॉपी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और पूरी अच्छा, जो मैडम का नाम बता मैडम ने बोला था कि हम राजीनामा करा देंगे, और मैडम के द्वारा बोला था उसको बस एक बार यही चमकाया था कि 151 के तहत बोले हम अंदर कर देंगे, आप अपनी बात मानोगे सुनोगे तो इस नेता नगरी के फोन लगवाए उन्होंने। नेता नगरी भी करी गई। और ये आप लेटर हमने एरोड्रम थाने पे दिया। मानसिक रूप से वो घबरा गया। मैडम जो थे वहाँ पर, जैसे कांस्टेबल जो मैडम थे उनने भी, और 2-4 जैसे क्या है कि जो मैडम है वहाँ बैठी थी उनके द्वारा कौन सी मैडम बैठी थी? नाम एक अंजलि श्रीवास्तव जी मैडम थी, एक मोनिका तोमर मैडम थे, और एक और कांस्टेबल ड्रेस में थे मैडम, और 1-2 जेंट्स पुलिस वाले थे, नाम मुझे याद नहीं है। और उनसे बात भी करी, उसने वहाँ थाने पे संज्ञान भी दिया कि मैडम मेरी कोई गलती नहीं है, आप मेरी बात सुने। लेकिन क्या है कि इंदौर में और अपने कानून जो है उसमें क्या है कि सिर्फ लेडीज़ों की सुनवाई होती है, जेंट्स की कोई सुनवाई नहीं होती। और इतना कृत्य उसको कर लेगा ये हमने भी नहीं सोचा था। और सिया और ये जैसे आपने सोनम रघुवंशी जैसे ये बड़े बड़े अपने ये सभी कांड देखे, और आखिरी में एक माँ को उसके आंचल से दूर कर दिया एक बेटा। हमारी ये मांग है कि उसको उसके विरुद्ध कहीं ना कहीं बात आ रही थी कि उसको कहीं थाने में पीड़ित भी करा गया था। पीड़ित कराना सर, उसको क्या है कि फ़ोन लगवाया गया नेतागिरी से, और नेतागिरी से फ़ोन लगने के बाद उसको क्या है कि बोला गया कि आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, आपको बंद कर देंगे। इस वजह से वो डिप्रेशन में कोई होकर पुराने केसों की भी बात सामने आ रही थी? उसमें पुराने केस में उसके जो थे उसके विषय में जैसे अपन ने क्या है कि उसका चल रहा था राजीनामा, उसका जो भी था वो तारीख वाइज तारीख जाता था। बातचीत के लोग गलती हो गई थी उससे, और सब चल रहा था। उसके जो पुराने केस है उसमें उसकी तारीख पे जाता था, वकील द्वारा जाता था, हर महीने उसको करता था। अब ये क्या है कि नया एक जो लफड़ा आ गया उसकी वाइफ को लेकर, तो उसने उसको बहुत ज़्यादा वो उसी केस में को लेकर उसने उसको और डराया धमकाया, और उससे पैसे की मांग करके उसको यानी कि समझ लो इस कदर मौका कर दिया कि उसने आखिर में उसको आत्महत्या करनी पड़ी। वो किसके क्या कॉन्टेक्ट थी? उसने 2-3 बार उसकी रिकॉर्डिंग पकड़ी, उसका सब कुछ उसने देखा, और उसकी कोई सबूत भी था उसके पास। अज्ञात व्यक्तियों से उसकी बात 3-4 बार उसने उसको सबूत सहित पकड़ा, लेकिन वो क्लियर हमको बोल नहीं पा रहा था। देखा जाए तो ससुराल, आपके भाई के ससुराल पक्ष के लोग भी इसमें दोषी हैं, और थाने में भी इनके साथ परेशान किया उसको। वो क्या है कि दोषी को तो सजा कानून सुनाएगा। हम तो सिर्फ आप लोगों से गुहार करते, पूरी इंदौर की जनता जो भी आपके चैनल के माध्यम से सुन रही हो, कि ऐसा कब तक चलेगा जब तक आप कठोर कानून नहीं लाओगे इस देश में, इंदौर में, सभी जगह, जब तक ऐसे हर एक लाल मरता रहेगा। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपके कि थोड़ा सा इसको सक्रिय करें और कानून को सुनना चाहिए। कल रात को पटेल नगर के अभिषेक सिसोदिया द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किया गया है, जिसकी सूचना पर थाने पर एरोड्रम पर मर्ग कायम किया गया है। मृतक का पीएम करा दिया गया है, अभी मर्ग जांच में है। मतलब आत्महत्या का कारण कुछ पता चला? अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, जांच पूरी होने के बाद ही आपको बता पाएंगे। सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह मेहता, थाना एरोड्रम।